के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में तीसरी बार हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक दो पद छोड़कर सभी पुराने चेहरों को रिपीट करने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में पुराने लोग भी शामिल हो सकते हैं या उनको रिपीट किया जाएगा और पार्टी कोटे में एक मंत्री अल्पसंख्यक होगा। सरकार का गठन हो गया, कल शपथ ग्रहण समारोह था। हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने अपना कार्यभार भी कल संभाल लिए। रही बात मंत्रिमंडल का, तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल में मैं समझता हूं कि जो मंत्री हैं वो सारे मंत्री रहेंगे और किसी भी मंत्री का बदलाव करना अनुचित होगा। तो पारित होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं कि हम देख रहे हैं राहुल कि झारखंड में आखिरकार तीसरी बार हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मामला हो रहा है, पहले हो रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, उसके बाद अब मंत्रिमंडल क्या होगा, अल्पसंख्यक होंगे या नहीं, और दूसरे वर्गों के जो समाज के हैं उसका क्या प्रतिनिधित्व होगा, या जो पुराना मंत्रिमंडल है वही रिपीट होगा। तो यही कयास चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में बीते दिनों हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार एक गर्म है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। लेकिन कल जिस तरीके के कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कहा कि किसी कांग्रेस कोटे के किसी भी मंत्री में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जो 3 मंत्री अभी हैं वो रिपीट किए जाएंगे और एक और मंत्री जो अल्पसंख्यक कोटे से होगा वो उसको बनाया जाएगा। हालांकि आलमगीर आलम के जाने के बाद अल्पसंख्यक कोटा जो है कांग्रेस का खाली है और ऐसे में देखेंगे कि कोई भी विधायक या और अन्य सदस्य जो है कांग्रेस का विधायक, कोई भी विधायक अल्पसंख्यक इरफान अंसारी को छोड़कर नहीं है। इरफान अंसारी और जो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम थे यही 2 लोग अल्पसंख्यक समुदाय से थे। तो अब कांग्रेस का एक तरह से कह सकते कि फंडा सीधा हो गया है कि अब इरफान अंसारी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। हालांकि सरकार बनने के बाद से लगातार इरफान अंसारी मंत्री पद की मांग कर रहे थे, कई मोर्चे पर भी वो दिखे मंत्री पद को लेकर, लेकिन अब लग रहा कि 2 से 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। लेकिन अभी भी ये कह पाना थोड़ी मुश्किल लग रहा है कि क्या 3 मंत्री जो है मंत्री रहे। रामेश्वर उरांव की बात कर लें, बन्ना गुप्ता की बात कर लें। हालांकि रामेश्वर उरांव पूरी तरीके से सेफ बताए जा रहे हैं, बन्ना गुप्ता भी सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन बादल पत्रलेख पर भी सहमति अभी केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं बनाया है। जो है बादल पत्रलेख पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन आलाकमान ये भी सोच रहा है कि 3 महीने के लिए मंत्री बदलना थोड़ा ठीक नहीं होगा। इस पर भी विचार कर रहा है। हालांकि गहन अध्ययन चिंतन हो रहा है और 8 तारीख को जो विधानसभा में विश्वास मत पारित करना है उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हेमंत सोरेन सरकार 8 तारीख को विश्वास मत पारित करेगी। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि 9 या 10, उम्मीद है कि 9 को ही मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ सभी लोग ले लेंगे। 9 तारीख को ही सभी मंत्रियों को वारंट जारी हो जाएगा और वो राजभवन पहुंचेंगे और शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस कोटे की बात एक अलग हो गई और अगर जेएमएम कोटे में हम जाएंगे, आरजेडी तो पूरी तरीके से सेफ है कि सत्यानंद भोक्ता ही मंत्री बने क्योंकि एक ही विधायक है। बाकी अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम में अब है कि सोरेन परिवार में जो बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, उनके पास मंत्रालय रहेगा कि नहीं। चर्चाओं का ये चल रही है कि जो बसंत सोरेन का मंत्रालय है उन्हें उस पद से हटाकर उन्हें विधायक ही रहने दिया जाएगा और बैजनाथ राम को इंटर कराया जाएगा मंत्रिमंडल में, क्योंकि बैजनाथ राम को पिछली बार भी मंत्रिमंडल में उनका नाम चल रहा था, लेकिन वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर जो है कि सरकार की तरफ से, गठबंधन की तरफ से उन्हें मना कर दिया गया, राजभवन आने से मना कर दिया गया, जिसके बाद वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए और 12वां पद खाली रह गया। और जिस तरीके से पिछले 4.5 साल से 12वां पद मंत्री का खाली रहा और इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी जो हेमंत सोरेन चाहते हैं कि 12वां पद खाली ही रहे, 12वां पद भरने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। इसके पीछे कई कारण लोग बताते हैं, कई कहानियां भी बताते हैं, उसको लेकर
काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब देखना यह होगा कि अगर बसंत सोरेन को मौका नहीं मिलता है फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, तो क्या बैजनाथ राम इंटर होते हैं? राहुल, अगर हम बात करें कि राहुल, दो सवाल जो इससे उभर कर आते हैं कि क्या जेएमएम कोटे में भी कुछ परिवर्तन होगा, जैसा कि आप बसंत सोरेन के नाम पर भी कह रहे हैं और दूसरे जो नाम है चाहे वो रामेश्वर उरांव हो या दूसरे हों, एक सवाल और खड़ा होता है यहां कि क्या इस तरह की बातों से पार्टी और या गठबंधन की जो ऊर्जा है, जो अब 3 महीने में जो चुनाव बाकी है, क्या इसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा लग रहा है या उस बहस में ज्यादा नहीं लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने शपथ लिया उसके बाद से लग रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्द ही हो जाएगा, लेकिन विश्वास मत की जो बात थी उस पर सरकार विश्वास मत पारित करने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार के मूड में दिखाई दे रही है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन था 7 तारीख को फिक्स हुआ था, लेकिन अचानक से गठबंधन की बैठक हुई और नेताओं ने फैसला लिया कि नहीं, आज ही शपथ लेने में उचित है और तुरंत देर शाम तक मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। जहां तक आप जेएमएम कोटे के मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, जैसे मिथिलेश ठाकुर हो गए, उनको मंत्री बनना तय माना जा रहा है। उसके अलावा बेबी देवी जो हैं उनको भी मंत्री में परिषद में शामिल होना तय माना जा रहा है। हालांकि चंपई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं वो उन्हें मौका जेएमएम देगा कि नहीं, हालांकि चंपई सोरेन भी मंत्री बनने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाने की कोशिश में जो है जेएमएम जुटा है, या कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत भी हैं, हेमंत सोरेन भी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि, और अगर समन्वय समिति की बात करें तो शिबू सोरेन इस समय समन्वय समिति के अध्यक्ष है। तो इन दोनों चीजों को लेकर बातें चल रही, मुख्यमंत्री को लेकर भी बातें चल रही थी, लेकिन उन सारे कयासों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बसंत सोरेन बाहर होते हैं मंत्रिपरिषद से या उन्हें मौका नहीं मिलता है तो बैजनाथ राम को इंटर कराने की पूरी कोशिश जेएमएम की ओर से होगी। और बाकी जो मंत्री राहुल, अगर हम राहुल विधानसभा में अगर जाएं, और क्या विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कुछ नई चर्चा है? नहीं, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नई चर्चा इसलिए नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष लगातार जेएमएम के लिए काम करते रहे, सत्ता पक्ष के लिए काम करते रहे, और उसका देन रहा है कि बाबूलाल मरांडी के जो जेबीएम थी उसका विलय हो गया। निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि जेबीएम का विलय बीजेपी। राहुल, तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास जारी है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन बना रहेगा, किसको नए बदलाव देखने पड़ेंगे, ये सारी बातें बनी रहेंगी और फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में तीसरी बार हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक दो पद छोड़कर सभी पुराने चेहरों को रिपीट करने की उम्मीद जताई जा रही, जबकि कांग्रेस का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को ही रिपीट किया जाएगा और पार्टी कोटे से एक मंत्री अल्पसंख्यक होगा। 5 महीना में जो भी काम काज किया आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा, मेरा जो भी प्रयास रहा काम का झारखंड प्रदेश के सभी समुदाय के लिए और कुछ अच्छा योजना भी हम लाने का काम किया। हर विभाग को हमने एक्टिव कर दिया, जैसे ये सहायक शिक्षक का बहाली भी हम 12 जून से हम शुरू कर दिया प्रक्रिया। हम जितना दिन भी था हमारा शेड्यूल था, हम कम करते गया, एक दिन भी हमारा शेड्यूल से अलग नहीं था। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी हम एक कम समय में बहुत अच्छा हम काम करने का प्रयास किया है।